नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का वो ख्याल आप रख रहे होंगे। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्लान ब्रीडिंग के बारे में। प्लान ब्रीडिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो अब ये प्लान ब्रीडिंग का हमारा लेक्चर चलेंगे, 10-12 लेक्चर हमें प्लान ब्रीडिंग को हम कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। पहला बात करते हैं प्लान ब्रीडिंग क्या है। प्लान ब्रीडिंग इज आर्ट एंड साइंस ऑफ इम्प्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ द प्लांट्स फॉर द बेटर बेनिफिट्स ऑफ द मैनकाइंड। मतलब ये आर्ट और साइंस है जो कि प्लांट्स की हेरिडिटी को वो इंक्रीज करता है, उसको इम्प्रूव करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड, ह्यूमंस के लिए। राइट, तो दीज आर दी प्लांट ब्रीडिंग आर्ट और प्लांट ब्रीडिंग साइंस कैसे है। प्लांट ब्रीडिंग आर्ट साइंस कैसे है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लॉ ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ। तो ये क्या साइंटिफिक इसमें है वो प्रिंसिपल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है इसमें, जीन का है वो डिसलोकेशन होता है, जीन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल इसमें है वो एस्पेक्ट्स है वो इम्प्रूव होते हैं। उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स का मतलब हो गया इसमें कौन सा डिजाइन हम यूज कर रहे हैं, आरबीडी सीआरडी फैक्टोरियल, तो ये है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। जेनेटिक्स कैसे होती है, क्योंकि इसमें क्या है मेंडल के लॉ आते हैं, जीन्स एक्शन आता है, उसके बाद में इनहेरिटेंस है वो इसमें आता है। उसके बाद में इसमें आता है कंट्रोल्ड वो क्रॉसिंग। कंट्रोल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि इसमें इमास्कुलेशन होगा, बेगिंग होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। इमास्कुलेशन का मतलब होता है कि मेल पार्ट को रिमूव करना, फीमेल पार्ट को है वो बचा के रखना। मतलब रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द फीमेल पार्ट इज नोन एज इमास्कुलेशन। आगे हम पढ़ेंगे, जब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे तो इमास्कुलेशन क्या है, बेगिंग क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि टू पेरेंट्स का है वो क्रॉस करवाना, जो बनेगा वो क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा। उसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग साइंस कैसे है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन बेस्ड ऑन डेटा, जैसे यील्ड डाटा हुआ, डिजीज रेजिस्टेंस हुआ, मॉर्फोलॉजिकल हुआ, बायोमेट्री, दीज आर दी इन्वॉल्व फॉर दी प्लांट ब्रीडिंग इज ए साइंस। देन उसमें क्या है, म्यूटेशन है, इसमें और क्या है, म्यूटेशन हो गया, पॉलीप्लॉइडी हो गया, मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन हो गया। तो ये हम बोल सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग ये क्या है, ये है वो साइंस है। ठीक है, उसके बाद में बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग है वो आर्ट। प्लांट ब्रीडिंग आर्ट कैसे, क्योंकि ब्रीडिंग में ब्रीडर का है वो एक्सपीरियंस चाहिए, ऑब्जर्वेशन पावर, जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें ब्रीडर का। सो ये है वो क्वालिटीज, वो है आर्ट पे है वो डिपेंड करती है ब्रीडर पे। फॉर एग्जांपल हमने मान लो प्लांट्स का सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन करना तो ये क्या एक आर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं किताबों में लिखा हुआ है, ये एक आर्ट है कि उसको मतलब क्रॉप का फेमिलियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ब्रीडर को, कि भाई उसमें हमने कौन से कैरेक्टर है वो किस बेसिस पर हमने प्लांट्स को सिलेक्शन करना, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर उसके क्या होंगे, क्या उसकी ग्रोथ हैबिट है, ये सारा चीज, उसकी फ्लोरल बायोलॉजी क्या है उसकी, ये सारा है वो चीज उसको जो ब्रीडर है वो कर रहा है उसको वो नॉलेज होना चाहिए प्लांट्स का, जजमेंट का। ठीक है, प्लांट में वेरिएशन को, फील्ड को है वो ऑब्जर्व करना, उसको देखना, उसको फील करना। ठीक है, तो दीज आर दी नॉट इन दी बुक्स, वो उसका खुद का ही एक्सपीरियंस होता है कि किस हिसाब से हम प्लांट्स पे वो सेलेक्ट करेंगे। तो दीज आर दी आर्ट, राइट। देन व्हाट आर दी एम, एम क्या है इसका प्लांट ब्रीडिंग का, एक ही याद रखना है, इंप्रूव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सो दैट दे बिकम ए मोर डिजायरेबल एग्रोनॉमिकली एंड इकोनॉमिकली। मतलब प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करना, सो वो क्या है एग्रोनॉमिकली और इकोनॉमिकली है वो डिजायर है होता है। तो इसलिए प्लान ब्रीडिंग का ये एक एम हो गया। और उसके बाद में अगर हम बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है अलग अलग है, वो क्रॉप के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है और कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, मैंने डिजीज रेजिस्टेंस से वो वेराइटी डेवलप करना है, तो एक ही ऑब्जेक्टिव हो गया डिजीज रेजिस्टेंस। एक हो गया मुझे वेराइटी डेवलप करना है जिसका हायर यील्ड हो, वो कर दिया, तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। एक करना मुझे जो एबायोटिक स्ट्रेस जैसे सैलिनिटी, ड्रॉट, उसके लिए रेजिस्टेंस हो, वो कर दिया। एक करना मुझे वाटर लॉगिंग के लिए रेजिस्टेंस हो, राइस की वैरायटी। तो ऐसा करके ये ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिपेंड करते हैं क्रॉप के वाइज और हमें क्या है वो उसमें चाहिए। ठीक है, तो दीज आर दी एम है वो, ऑब्जेक्टिव है वो, ये सब एम में आते हैं। और जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ऑब्जेक्टिव है वो डिपेंड करता है, जबकि एम है वो एक ही है, इंप्रूविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट सो दैट बिकम ए मोर डिजायरेबल एग्रोनॉमिकली एंड इकोनॉमिकली। राइट, आई थिंक आई अंडरस्टैंड हुआ होगा। उसके बाद में हम कैसे है वो वेराइटी को डेवलप करते हैं। तो वेराइटी का कंसेप्ट क्या है डेवलपमेंट का, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आगे हमारे काम आएगा जब हम प्लांट ब्रीडिंग के लेक्चर को पढ़ेंगे आगे, तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो तरीके से वेराइटी डेवलप की जाती है, एक तो की जाती है बाई नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे फील्ड में है, हम मेरे यहाँ पे एरिया में मुझे कोई जीनोटाइप मिल गया राइस का,
पता नहीं है मुझे कौन सा है वो जीनोटाइप, अननोन जीनोटाइप है। मैंने उसमें पौधों को सेलेक्ट कर दिया, पौधों को सेलेक्ट करने के बाद में उसको है वो फील्ड में लगा दिया। अगले साल उसमें बढ़िया पौधों को सेलेक्ट कर लिया, फिर उसको सिंगल प्लांट प्रोजेनी में लगा के उसको मतलब सिलेक्शन से हमने है वो एक वेराइटी वो तैयार कर ली। ठीक है, इसका डीप में मैं अगर बात अगर आपको बताऊं, जैसे मुझे राइस का जीनोटाइप मिला कोई, उसको मैंने क्या किया, फील्ड में वो लगा दिया। बेस्ट होनी बढ़िया उसके पौधे को सेलेक्ट करके फील्ड में लगा दिया। फील्ड में लगाने के बाद सपोज 100 है, 100 पौधों को मैंने फील्ड में लगा दिया। उसमें से फिर मैंने फील्ड में लगाया, फिर देखा कौन 100 में से कौन सा बढ़िया है, 80 पौधे फिर मैंने सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद में 80 पौधों को फिर मैंने वो फील्ड में लगा दिया। फील्ड में लगाने के बाद उसमें से फिर सीड मतलब मान लो 50 पौधे मैंने सेलेक्ट कर लिए अगले साल। ठीक है, उसको फिर मैंने क्या किया, सिंगल प्लांट प्रोजेनी रो में है वो अलग अलग पौधों को है वो अलग अलग वो लगा दिया। फिर अगले साल जो सिंगल प्लांट प्रोजेनी के जो सीड लगाए ना, उसको फिर मैंने है वो हार्वेस्ट कर लिया, है ना। एक एक पौधों में से एक एक पौधे में मान लो 50 आए सीड, तो 50 को हार्वेस्ट कर लिया। अगले अगले लाइन में है, अगले लाइन में है एक पौधा है, उसमें 30 आए, 30 को हार्वेस्ट कर लिया। इस प्रकार से हम 6-7 जनरेशन तक है वो हमें वो करेंगे, तो हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, प्योर लाइन मिल जाएगा जिसमें कोई वेराइटी है वो कुछ में कोई वेरिएशन नहीं होगा। उसके बाद में क्या होगा, उसका स्टेबलाइजेशन होगा, और फिर उसके बाद में वो उसको वेराइटी को हम रिलीज कर देंगे। तो ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट प्लांट ब्रीडिंग डेवलपमेंट का। पहला तो वो सिलेक्शन से, दूसरा है बाय हाइब्रिडाइजेशन से। इसमें क्या होगा, पेरेंट्स को हमने सेलेक्ट कर दिया। पेरेंट्स कैसे होंगे, डिपेंड्स ऑन हमारी क्या है वो रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक तो ले लिया हमने हायर यील्ड, एक वेराइटी है कोई एग्जाम्पल राइस की वेराइटी है, एक पौधा है जिसमें क्या है हायर यील्ड है, उसकी बढ़िया क्वालिटी आ रही है, उसमें है वो बढ़िया ग्रोथ आ रही है, यील्ड उसकी ज्यादा है, दाने उसमें बढ़िया आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो वो है, एक तो हमने वो सेलेक्ट कर ली वैरायटी। दूसरा है कि डिजीज, एक पौधा हमने वो सेलेक्ट किया वैरायटी का जो मतलब जिसमें क्या डिजीज रेजिस्टेंस है, तो हमने वो कर दिया। हम चाहते हैं कि इन दोनों को मिला के दोनों ही गुण एक में आ जाए बढ़िया, तो हमने क्या किया, दोनों को ले लिया, उसका आपस में क्या कर दिया, फील्ड में लगा दिया उसको। ठीक है, फील्ड में लगाने के बाद उसको आपस में वो क्रॉस करवा दिया। उसको आपस क्रॉस बनाएगा, जो बनाने के बाद में जो F1 बनेगा हमारा, उसको क्या बोलेंगे हम, F1 जनरेशन। वो क्या होगा, हमारा हाइब्रिड होगा। राइट, क्रॉसिंग के बाद में जो F1 बनेगा वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा। अब हाइब्रिड होगा तो अब आपको पता है हाइब्रिड में क्या होता है, जैसे ही बनता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कहा जाता है वहां पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। मतलब F2 F1 बनेगा, उसको अगले साल पेड़ में लगाएंगे तो F2 बन जाएगा, उसमें सेग्रीगेट हो जाएंगे जीन्स। कैसे होंगे, मान लो सपोज आपको मैं बताता हूँ, जो हमने F1 सेलेक्ट किया उसमें क्या थे, सारे पौधे बढ़िया थे, हाइट बढ़िया थी, लेंथ बढ़िया थी, विड्थ बढ़िया थी, यील्ड भी बढ़िया आ रही है उसकी। लेकिन F2 में कोई जरूरी नहीं है कि उतनी आए, ज्यादा भी आ सकती है। प्लांट हाइट मान लो 30 आई थी F1 में, कोई जरूर थोड़ी F2 में 30 आएगी, 50 भी आ सकती है, 100 भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है। तो ये क्या सेग्रीगेशन हो जाएगा जीन का, जी एलिन है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो ये आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का लॉ, आप याद करो। तो मेंडल का वो भी हम पढ़ेंगे, पहले हम ब्रीडिंग को हम कवर कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा। सेग्रीगेशन हो जाने के बाद में फिर हम इसीलिए हम क्या करते हैं, वो ये सारा वो हम करते हैं स्टेप। अगर यहाँ सेग्रीगेशन नहीं होता है तो यही हमारी वेरायटी बन गई, हाइब्रिड वेरायटी। हमें क्यों जानने की जरूरत है आगे, यही बन गई। क्यों हमने स्टेबलाइजेशन करना, सेग्रीगेशन को बचाने के लिए हमने क्या करते हैं, इसमें प्योर लाइन आगे वो सिलेक्शन करते हैं। प्योर लाइन का मतलब होता है जो सेग्रीगेशन हुआ ना, उसमें से बढ़िया बढ़िया पौधों को हम सेलेक्ट करेंगे। सपोज यहाँ पर हमने 2000 पौधे है वो सिलेक्ट कर लिए बढ़िया बढ़िया वाले। ठीक है, बढ़िया वाले पौधे सेलेक्ट कर लिए, उसको अगले साल हमने लगा दिया। उसको लगाने के बाद में 2000 पौधों को लगाने के बाद में है वो सीड्स को हमने वो हार्वेस्ट कर लिया। सीड को हार्वेस्ट कर लिया, अब हम उसमें क्या करेंगे, प्योर लाइन करेंगे। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने क्या कर दिया, जो पौधे थे ना 2000, उसमें से मान लो 1000 पौधे, उसमें 1500 पौधे हमने सेलेक्ट कर लिए। उसको क्या किया, 1500 पौधों को है वो 1500 हर एक पौधों में जो जितने सीड होंगे ना, उस सीड को लाइन में लगा दिया, अलग अलग लाइन में। 1500 पौधे एक पौधों में मान लो 25 सीड है, तो 25 सीड को एक लाइन में, ऐसे ऐसे अगले लाइन में ऐसे ऐसे 1500 पौधों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फील्ड में, बाई RBD CRD जो भी है उस मेथड से। उसके बाद में जैसे एक एक पौधा है, हमने 1500 पौधे हमारे टोटल है, एक पौधा है और एक पौधे में 50 सीड है मान लिया, 10 सीड है, उसको लगाए। अब उस 10 में से हम बढ़िया देखेंगे एक लाइन में कि कौन सा बढ़िया है, मान लो 30 ही निकले, तो 30 को हमने अलग से वो हार्वेस्ट करके बोरियों में उसमें थैली में पैक कर दिया। उसी प्रकार से अगली लाइन,
उसमें से 20 ही निकले तो 20 बढ़िया सीड है वो हार्वेस्ट कर उसमें है वो सेलेक्ट करके हमने अलग से वो पैक कर दिया। इस प्रकार से ऐसे 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 करेंगे हम अगले जनरेशन के लिए भी, उसके अगले जनरेशन के लिए 6-7 जनरेशन तक हम इसको करेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्योर लाइन आ जाएगी। जैसे ही प्योर लाइन आएगी उसका टेस्टिंग करेंगे कि भाई ये प्योर लाइन है कि नहीं है, अलग अलग लोकेशन पर मल्टी लोकेशन ट्रायल करेंगे उसका। तो वहां पे अगर वो परफॉर्म कर दिया, हाँ भाई वेराइटी है, बढ़िया है, कैरेक्टर है वो सेम आ रहा है। जैसे प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट 30 आ गई, यहाँ पे हमने स्टेबलाइजेशन कर दिया प्योर लाइन से 7-8 जनरेशन तक, प्लांट हाइट बढ़िया 30 ही रही। अब आगे कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है तो मल्टी लोकेशन ट्रायल करेंगे, अलग अलग उसमें लगाएंगे कि भाई कोई ज्यादा वेरिएशन तो नहीं, हाँ 30 है तो यहाँ 35 चलेगा, 40 चलेगा, ऐसा नहीं 30 से है वो 200 जा रहा है ना, तब वो प्योर लाइन नहीं होगी। तो इस हिसाब से हम वो मल्टी लोकेशन अलग अलग जो मल्टी लोकेशन ट्रायल है हमारे सेंटर बने हैं इंडिया में आईसीआर में, उसमें वहाँ पे टेस्टिंग होगी इसकी। फिर उसके बाद में वहाँ टेस्टिंग होने के बाद वहाँ प्रमाण पत्र मिलने के बाद में वो रिलीज होगी वैरायटी। रिलीज होने के बाद में फिर वो नोटिफिकेशन होगी। नोटिफिकेशन का मतलब हो गया कि ये गजेट जो सीड एक्ट है 1966 उसमें है वो आएगी, है नोटिफाई होगी। ठीक है, उसके बाद में सीड मल्टीप्लेक्शन होगा, जो ये बनेगी नोटिफिकेशन के बाद वो क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस सीड होगा, न्यूक्लियस से फिर क्या होगा, ब्रीडर बनेगा, ब्रीडर से फिर फाउंडेशन बनेगा, फाउंडेशन से फिर आगे सर्टिफाई होगा, फिर क्या होगा, सीड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ दी वेराइटल डेवलपमेंट। इसलिए मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि यही है प्लांट ब्रीडिंग का आधार, बेस यही है। यही समझ में आ गया तो फिर आगे प्लांट ब्रीडिंग है वो समझ में आपको इजीली आ जाएगा। देन उसके बाद में क्या ऑब्जेक्टिव क्या है प्लान बिल्डिंग के, पहला क्या है, यील्ड। यील्ड है बहुत प्लान बिल्डिंग का ऑब्जेक्टिव है। ये अगेन डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट का यील्ड है, इकोनॉमिक पार्ट। फॉर एग्जांपल गोभी है तो गोभी में इकोनॉमिक पार्ट क्या हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, फूल हो गया उसका, तो ये है कर्ड, कर्ड हो गया। जैसे चावल, जैसे सीरियल्स हुआ, पल्स हुआ, उसमें क्या है, दाने हैं। जैसे राइस में क्या है, दाने इकोनॉमिक पार्ट है, हम उसको खाते हैं। पल्स में क्या है, इकोनॉमिक पार्ट है। लेग्यूम्स में इकोनॉमिक पार्ट वो क्या है, दाने हैं। और जैसे कैरेट है, कैरेट में क्या है, उसमें गाजर में क्या है, रूट है। टॉप इसमें पोटैटो में क्या है, ट्यूबर है। तो ये इकोनॉमिक पार्ट है, उस हिसाब से वो हाई यील्ड है वो इसका ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्रॉप पे डिपेंड करता है, मैंने आपको फर्स्ट ही बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्रॉप पे डिपेंड है वो होता है। उसके बाद में क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब हो गया कीपिंग क्वालिटी इंप्रूव करना, वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रूट स्टोरेज को बढ़ाना, उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जैसे टोमेटो है, टोमेटो में क्या है, मतलब लाइकोपीन कंटेंट को बढ़ाना। शिमला मिर्च है तो शिमला मिर्च में क्या है, कैप्साइसिन को वो है वो बढ़ाना, है ना। तो कैप्साइसिन को बढ़ाना, कैप्साइसिन को कलर को वो है वो बढ़ाना। तो ये है क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में एबायोटिक स्ट्रेस को, कोई ऐसी वेराइटी डेवलप करना जो कि है वो सैलिनिटी स्ट्रेस हो, सैलिनिटी स्ट्रेस के लिए वो रेजिस्टेंस हो, ड्रॉट के लिए रेजिस्टेंस हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए, हीट के लिए, हाई विंड के लिए, कोल्ड और फ्रोस्ट के लिए वो रेजिस्टेंस हो। तो ये ब्रीडिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। बायोटिक के लिए मतलब कोई ऐसी वेराइटी हमने डेवलप करे जो कि रोग प्रतिरोधी हो, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो। तो ये है वाइड एडोप्टेड ब्रीडिंग का मतलब है तो प्लांट ब्रीडिंग है वो ऐसे डेवलप करें जो हर जगह वो लग सके, हर जगह वो कल्टीवेशन हो सके, जनरल कल्टीवेशन उसका यूज हो सके। देन उसके बाद में अर्लीनेस, अर्लीनेस हो, अर्लीनेस क्या है, मोर मतलब इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक प्लांट ब्रीडिंग का। अगर अर्लीनेस होगा तो उसमें क्या होगा, अर्ली फ्लावरिंग आएगी, क्रॉप का पीरियड है वो छोटा होगा, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है वो इजी हो जाएगी। और उसके बाद में क्या है, जो भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लगेंगे वो भी क्या होगा, कम होगा। उसके बाद में है डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है, इन सम क्रॉप seed germinate even before harvesting in the standing crop. If there was rain at the time of maturity, onion and pea example, a period of dormancy has to be introduced. मतलब डोरमेंसी भी है वो डिजायर्ड होती है, क्योंकि मान लो अगर मान लो क्रॉप हार्वेस्टिंग पे हो और उसमें कुछ भी मॉइस्चर उसको मिला, बरसात हो जाए, तो क्या है, जो सीड है ना वो फली में ही मेच्योर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, फायदा नहीं होगा ना, इसमें पूरा वो वहीं पे मेच्योर हो जाएगा, तो सीड की क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। तो प्लांट ब्रीडिंग का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो उसमें डोरमेंसी लाए कुछ, उसमें लाए। जैसे ओनियन में, ओनियन में क्या होता है, जब जैसे लगता है ना वहीं पे वो जर्मिनेट हो जाता है। पी में हुआ, मटर में हुआ, मॉइस्चर लेके है वो वहाँ पे जर्मिनेट कर जाता है। और उसके बाद में डिजायर एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब प्लांट हाइट बढ़िया हो, उसकी ब्रांचिंग हो, ग्रोथ हैबिट अच्छी हो, टिलरिंग हो या ड्वार्फिज्म हो। अगेन ये डिपेंड करता है क्रॉप पे। तो ये भी है कि क्या है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस,
जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेसिका हुआ, ब्रेसिका में क्या यूरिक एसिड्स पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है ना, उसको है वो रिमूव करना। तो ये प्लांट ब्रीडिंग का है वो ऑब्जेक्टिव है, ताकि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए वो अच्छा इम्पैक्ट पड़े। उसके बाद में नॉन शैटरिंग ये इसमें होती है, जितने भी सीरियल्स क्रॉप है इसमें शैटरिंग की प्रॉब्लम आती है। जैसे मूंग हुआ, मूंग में क्या शैटरिंग की प्रॉब्लम है, मतलब फली जैसे ही पकती है तो हो सकता है वो दाने वो नीचे गिर जाए, ओवर मेच्योरिटी टाइप है। तो ये उसको ओवरकम करना, ये प्लांट ब्रीडिंग का है वो ऑब्जेक्टिव है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द फ्लावरिंग मेल और फीमेल हाइब्रिड बना रहे हैं मान लो, तो मेल और फीमेल का फ्लावरिंग का टाइम वो एक साथ आए, ताकि ये वो आपस में फर्टिलाइजेशन है वो इजी हो। फोटो और थर्मो इंसेंसिटिव वेराइटी को डेवलप करना, वेराइटी ऑफ न्यू कल्टीवेशन। तो ये है बहुत सारे प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स है। और अब हमने ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट्स की बात की है, तो हम बात करते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग से अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या आ सकता है, डाइवर्सिटी में लॉस हो सकता है उसमें। कैसे, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग से जो वेराइटी हमने इम्प्रूव की है वो क्या होती है, मोर यूनिफॉर्म होती है देन द मतलब लैंड रेस। जो हमारे लोकल वेराइटीज है वो ज़्यादा वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म होगी, ससेप्टेबल होगी, तो वो क्या है, जो भी डिजीज आएगा उसके लिए वो ससेप्टेबल होती है, मतलब उसको ज़्यादा वो कैप्चर कर लेती है डिजीज को। तो ये है वो हमारे लिए वो थोड़ा अच्छा नहीं है। उसके बाद में नेरो जेनेटिक बेस, प्लांट ब्रीडिंग क्या है, नेरो जेनेटिक बेस होता है, तो इसलिए वो इसकी पुअर है वो अडोप्टेबिलिटी हो सकती है। डेंजर टू द यूनिफॉर्मिटी, मोस्ट ऑफ द इम्प्रूव्ड वेराइटी हैव सेम कॉमन पेरेंट इन द पेडिग्री विच मे बी कॉज द डेंजर ऑफ द यूनिफॉर्मिटी। ये आपको आ रहा होगा समझ में। देन अनडिजायरेबल कॉम्बिनेशन, प्लांट ब्रीडिंग से क्या होता है, कभी कभी अनडिजायरेबल कॉम्बिनेशन बन जाता है, कोई ऐसा ऐसा ब्रीडिंग का आपस में क्रॉस हो जाता है वेराइटी का कि कोई नया ही बन जाता है। जैसे रेफेनो रेफेनस सेटाइवा मूली और ब्रेसिका, गोभी, उसका आपस में मतलब गोभी वर्ग के आपस में क्रॉस हो गया तो रेफेनो ब्रेसिका बन गया। एक है पोमेटो, मतलब टोमेटो और पोटेटो का क्रॉस हो गया तो ये पोमेटो एक अलग ही बन गया। तो ये एक अनडिजायरेबल कॉम्बिनेशन में चांस रहते हैं। इंक्रीजिंग द ससेप्टेबिलिटी टू द माइनर डिजीज एंड पेस्ट ड्यू टू एम्फासिस ऑन ब्रीडिंग फॉर द रेजिस्टेंट टू द मेजर डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट ऑफन रिजल्टिंग इन इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी टू माइनर डिजीज एंड पेस्ट। जैसे पंजाब 89 है, वैरायटी है मटर की, वो क्या रेजिस्टेंट टू दी पाउडर मिल्ड्यू बट हाईली ससेप्टेबल टू दी रस्ट। तो ऐसा आ सकता है कि प्लांट्स में कुछ ससेप्टेबिलिटी भी है वो आ सकती है माइनर डिजीज एंड पेस्ट। दीज आर दी अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, रिडक्शन इन डाइवर्सिटी, नैरो जेनेटिक बेस, डेंजर ऑफ द यूनिफॉर्मिटी, अनडिजायरेबल कॉम्बिनेशन, इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी इन माइनर डिजीज एंड पेस्ट। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है प्लांट ब्रीडिंग क्या है। पहला है ये आर्ट एंड साइंस है, आर्ट कैसे है, साइंस कैसे है, मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में है प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लांट ब्रीडिंग का एम क्या है, राइट। तो ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मोस्ट है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग या क्रॉप इम्प्रूवमेंट का या फिर बायोटेक्नोलॉजी का। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो दीज आर दी lecture about the introduction of the plant breeding objective and what are the aim। तो ये आज का लेक्चर था, थैंक यू सो मच। टुमारो हम वो आगे हम उसके अगला लेक्चर हम वो डिस्कस करेंगे, और साथ इसके साथ में मैं वो करंट अफेयर्स भी है वो एग्रीकल्चर के वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, थैंक यू।